नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मनेश 24/7। आपके साथ मैं हूं कृष्णा संडे। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले में बदला मौसम का मिजाज। लालबरद क्षेत्र के कुछ स्थानों पर झमाझम बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। परसवाड़ा के जंगल में अधजली अवस्था में मिला शव। पुलिस ने शुरू किए पूरे मामले की जांच। अज्ञात ट्रक की टक्कर से स्कूल आ रहे शिक्षक शिक्षिका हुए घायल। इलाज के लिए किया गया रेफर। हड़ताल कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की जिला प्रशासन को 2 टूक। सेवा समाप्त हुई तो देंगे सामूहिक इस्तीफा। बैलगाड़ी रैली निकालकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर जताया मजदूर यूनियन ने विरोध। रबी की फसल में बिजली की आपूर्ति बनी बाधक। लो वोल्टेज की वजह से खेतों में आई दरार, सूख रही फसल। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी की जयंती के अवसर पर शहर में कार्यरत जैन महिला मंडल चंदनमाला समूह के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में चंदनमाला महिला मंडल द्वारा शहर के एमएलवी स्कूल परिसर के निकट स्थित सुभाष चंद्र बोस छात्रावास पहुंचकर जरूरतमंद छात्रों को सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान चंदनमाला महिला मंडल के अध्यक्ष सरोज चौरड़िया ने बताया कि भगवान महावीर स्वामी जी की जयंती के अवसर पर महावीर जन्मदिन मनाने के हिसाब से तपती धूप और गर्मी से बचने के लिए छात्रावास के छात्रों को धूप के चश्मे, कैप और फल का वितरण किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जन्मदिन के अवसर पर जैसे बच्चों को मिठाई, नए कपड़े उपलब्ध कराए जाते हैं, वैसे ही भगवान महावीर स्वामी जी की जयंती जन्मदिन के अवसर पर जरूरतमंद छात्रों को यह सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। महावीर जन्म कल्याण महोत्सव मनाने के हिसाब से हम आज चंदनमाला महिला मंडल की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक छात्रावास में तपती धूप और गर्मी से बचने हेतु उनकी जरूरत और फैशन के हिसाब से हम उन्हें चश्मे, कैप, फल फ्रूट और बिस्किट का वितरण करने जा रहे हैं। ये सब हम सोहनलाल जी वैद्य और पुखराज जी वैद्य के सौजन्य से और बाकी चंदनबाला महिला मंडल की ओर से सब वितरण कर रहे हैं आज बच्चों को। जिले के खैलांजी तहसील के रामपाली रोड ग्राम खरकड़ी में स्कॉर्पियो कार एक व्यक्ति को ठोस मारकर फरार हो गई। स्कॉर्पियो की जबरदस्त ठोकर से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति रंजीत पटले 50 वर्ष ग्राम खरकड़ी निवासी की खैलांजी के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल की रात 8:30 बजे करीब रंजीत पटले अपनी बेटी के साथ गांव में ही मेन रोड के किनारे स्थित कियोस्क बैंक आए थे और रोड किनारे खड़े थे। तभी रामपाली की ओर से तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो कार रंजीत पटले को ठोस मारकर फरार हो गई। स्कॉर्पियो कार की जबरदस्त ठोकर से रंजीत पटले गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत ही खैलांजी के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। लालवरा मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मुरझड़ के पंचों ने 8 अप्रैल को जनपद पंचायत लालवरा पहुंचकर खंड पंचायत अधिकारी एमएल उइके को सीईओ के नाम ज्ञापन सौंपकर ग्राम प्रधान, उप प्रधान व सचिव पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए पंचायत क्षेत्र में हुए सभी कार्यों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। पंचों ने बताया कि ग्राम पंचायत मुरझड़ के ग्राम प्रधान, उप प्रधान व सचिव के द्वारा मनमानी की जा रही है एवं पंचायत के समिति सदस्य पंचों के बिना सहमति से प्रस्ताव पारित कर मनमाना तरीके से गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य करवाया गया है। इसी तरह अन्य मीता भी बरती गई है। समस्या कोरोना काल से सर जी 2 साल हो गया कोई मीटिंग नहीं हुई है, जिसमें अभी 13 फरवरी को मीटिंग हुई। उसमें प्रस्ताव में लिखे, पहले तो उपस्थिति में साइन नहीं लिए सर जी, पोस्टिंग बनाए उनने, सिर्फ 2 लाइन लिखे थे सर जी उसमें। और हमने कोई बात को पूछे कैसा काम करवाना है ऐसा, तो वो लोग ने बोले कि बताने को तैयार भी नहीं सर जी, आप क्या है पद पे है तो बोलेंगे ही सर जी। तो उनने फिर विवाद में आके प्रस्ताव फाड़ दिया। तो प्रस्ताव में क्या लिखे थे? कुछ लिखे थे? प्रस्ताव में ऐसा कार्य के लिए लिखे थे सर जी, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। प्रस्ताव बना रहे थे सर जी, और फिर बाद में फाड़ के फेंक दिए सर जी। हम लोग सभी लोग घर चले गए, जिसमें फिर इनने रोजगार सहायक के माध्यम से फिर बनाए और वो प्रस्ताव को घर घर जाके उप सरपंच ने साइन करवा लिए। जिनमें आज की मीटिंग में बात रखी सर जी मैंने कि सभी के घर गए तो हमारे घर क्यों नहीं आए, तो उनने बोला कि आपसे क्या होता है, बाकी के घर गए तो उनने
कर दिए। तो कोरोना काल से न मीटिंग हुई और ये नहीं मन मर्जी से काम कराए, कुछ मूत्रालय बने, नाटे बने, स्वच्छ कचरा घर बने, वहाँ मतलब कोई कार्य नहीं है। हम लोगों से कोई पूरे पंचों से कोई सलाह नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो कोई और पूरा काम सब होता है जीपीसी के माध्यम से करवाए हैं उन लोगों ने ये सब। और क्या चाहते हैं आप लोग सभी लोग? आप इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाना चाह रहे हैं और इसका पूरा सब। इसके पहले भी हम एक बार जहरिया साहब के पास भी आए थे, जहरिया साहब से भी अवगत करा दिए थे। नहीं तो आप ही को नहीं बुलाए थे बैठक में, क्या बाकी और सरपंच पंच लोग पहले नहीं बुलाए थे, बस पिछले बार से ही बुला रहे हैं पंच, सब पंचों को। इसके पहले कोई पंचों को नहीं बुलाया गया। अभी क्या चाह रहे हैं आप? अभी वही उच्च स्तरीय जाँच करवाना चाह रहे हैं और पूरा 20, 21, 22 तक का पूरा रिपोर्ट मतलब पूरी जांच कर। ग्राम पंचायत मुरझड़ के ग्राम प्रधान क्रांति मोहनलाल डोंगरे ने बताया कि पंचायत में जो भी कार्य किए गए हैं सभी पंचों की सहमति से किए गए हैं। पंचों के द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितता बरतने का जो आरोप लगाया जा रहा है वह सभी आरोप निराधार है। लालबरा नगर मुख्यालय से करीब 1 किलोमीटर दूर सिवनी मार्ग पर स्थित पावर हाउस के समीप 8 अप्रैल को दोपहर 1 बजे पिकअप और स्कॉर्पियो वाहन में टक्कर होने से स्कॉर्पियो वाहन में सवार बालाघाट एसडीएम केसी बोपचे का परिवार बाल बाल बच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालाघाट एसडीएम केसी बोपचे का परिवार बालाघाट से सिवनी की ओर जा रहा था एवं सिवनी मार्ग स्थित पावर हाउस के समीप खड़े पिकअप वाहन चालक पिकअप वाहन को पीछे लेकर रोड पर ले रहा था, तभी स्कॉर्पियो व पिकअप में टक्कर हो गई। इसके बाद पिकअप वाहन चालक फरार हो गया एवं स्कॉर्पियो वाहन क्षतिग्रस्त हो गई। पिकअप व स्कॉर्पियो वाहन में टक्कर होने से स्कॉर्पियो में सवार लोगों को मामूली चोटें आई है। घटना की जानकारी लगने के बाद तत्काल ही लालबरा पुलिस मौके पर पहुंची और मार्ग में लगी हुई भीड़ को हटाकर आवागमन को सुचारू रूप से चालू करवाया एवं क्षतिग्रस्त वाहन को थाना लाकर आवश्यक कार्रवाई की गई है एवं दुर्घटना घटित होने के बाद एसडीएम का परिवार बालाघाट वापस हो गया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पिकअप वाहन पावर हाउस के समीप स्थित मंदिर के पास खड़ा था। चालक के द्वारा उसे आगे ले जाकर पलट रहा था, तभी बालाघाट की ओर से स्कॉर्पियो वाहन तेज गति से आ रही थी एवं स्कॉर्पियो वाहन के ड्राइवर ने वाहन कंट्रोल नहीं कर पाया और दोनों वाहनों में टक्कर हो गई। अगर पिकअप वाहन तेज गति से रहता तो वह बहुत बड़ा हादसा घटित हो सकता था, परंतु सभी बाल बाल बच गए। घटना ऐसी हुई कि गाड़ी वाला पिकअप वाला रिवर्स करके रोड काट रहा था और 4 व्हीलर आ रही थी। 4 व्हीलर स्पीड में थी, स्पीड ब्रेक मारा पर ब्रेक कंट्रोल नहीं हुआ और आके पिकअप में अंदर घुस गई, ठुक गई। तो पिकअप रोड पे थी क्या साइड में थी? पिकअप ना रोड पे थी ना साइड पे थी, रोड क्रॉस कर रही थी। गलती किसकी लग रही है इसमें? गलती तो पिकअप वाला रिवर्स कर रहा था, लेकिन 4 व्हीलर वाला बहुत स्पीड में था, ब्रेक कंट्रोल नहीं हुआ उसका। तो किसी को चोटें आई है क्या? चोट किसी को नहीं आई, गाड़ी को पर खरोच है, थोड़ी पिचकी सामने से, लेकिन बच्चे किसी को खरोच नहीं आई, ना ड्राइवर को, ना बैठने को, ना पैसेंजर को, किसी को नहीं। तो वो स्कॉर्पियो में कितने लोग बैठे थे? 5-6 लोग थे। बच्चे भी थे? बच्चे भी थे। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ सफेद कपड़ों में बीमारी की मदद कर रहे भगवान से कम नहीं है। वह हमारे कोरोना योद्धा है, उनका सम्मान करें। इस तरह की न जाने कितनी उपमाओं से संक्रमण काल के दौरान संकट की घड़ी में खड़े चिकित्सा कर्मियों का सम्मान करे, ऐसा कहने वाली सरकार ने संक्रमण की रफ्तार कम होता देख उन्होंने ऐसे कोरोना योद्धाओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा शुक्रवार को कोरोना संक्रमण काल के दौरान महत्वपूर्ण तौर से उपयोग आने वाली पीपीई किट पहनकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने माना कि उनके द्वारा संकट की घड़ी में फ्रंट पर रहकर काम किया गया है। अब सरकार बजट का हवाला देकर कोविड-19 के दौरान लिए गए स्वास्थ्य कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा रही है। जिले के भीतर 25 चिकित्सक सहित 50 लोगों का स्टाफ शामिल है, जिन्हें 31 मार्च 2022 को नौकरी से बाहर कर दिया गया। हम सभी बालाघाट ज़िले के जो साथी हैं आयुष चिकित्सक और लैब टेक्नीशियन, हम इसीलिए आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारी शासन से यही मांग है कि हमने पिछले 2 सालों से कोरोना जैसी महामारी में
जब संकट के समय लोग एक दूसरे को हाथ भी लगाना पसंद नहीं करते, तब हम लोग ने आगे आकर देश की और प्रदेश की जनता की सेवा की है। हमारी शासन से यही मांग है कि हमको बेरोजगार न करते हुए सबको संविदा में संविलियन किया जाए। बस शासन और मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी यही मांग है। कितने लोग हैं आपको? बालाघाट जिले से लगभग 50 लोग हैं और पूरे प्रदेश भर में आयुष कोविड-19 चिकित्सा संघ के जो लोग हैं पूरे 5000 लोग हैं, जो सभी को बेरोजगार कर दिया गया है। बजट का हवाला देकर, मध्य प्रदेश शासन ने बजट का हवाला देकर सभी को सेवाएं समाप्त कर दी गई है। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि हम सभी को रोजगार दिया जाए और हम सबको संविदा किया जाए। बस। लालवरा मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत पनवेरी स्थित शीतला माता मंदिर समिति, भीमा शिवशंकर समिति, शिव मंदिर छोटी पनवेरी के संयुक्त तत्वाधान में 7 अप्रैल की शाम 5 बजे मां शीतला माता मंदिर से पद यात्रा डीजे की धुन पर निकाली गई। यह यात्रा लालवर्रा, कटंगटोला, पातरशाही, सिहोरा, नेवरगांव, लालवर्रा, कंजे होते हुए मां बंजारी मंदिर पहुंची, जहां भक्तजनों के द्वारा माता रानी के विधि विधान से पूजन अर्चन कर सामूहिक रूप से आरती कर प्रसादी का वितरण किया गया। इस पद यात्रा के दौरान लालवर्रा से कंजई मां बंजारी मंदिर पहुंच मार्ग के रास्ते में मिले ग्रामों के ग्रामीणों के द्वारा पद यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का स्वागत किया एवं जगह जगह शीतल पेय भी पिलाया गया। वन विभाग में बरसों से वन रक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को 8 अप्रैल को एक स्टार लगाकर वनपाल पदोन्नति दे दी गई है। सीसीएफ कार्यालय में 2016 की डीपीसी में वन रक्षक से वनपाल पद पर पदोन्नत हुए 16 वन कर्मचारी को श्री भार्गव एपी सीसीएफ भोपाल के द्वारा कार्यालय में स्टार कार्यक्रम आयोजित करवाया गया। उसके बाद सभी पदाधिकारियों का गुलदस्ते से स्वागत किया गया और अधिकारियों के द्वारा एपी सीसीएफ श्री भार्गव, सीसीएफ श्री सनोडिया तथा अन्य अधिकारियों के द्वारा सभी 16 कर्मचारियों को स्टार लगाए गए तथा सभी पदोन्नत वन कर्मचारियों को बधाई दी गई। लामता थाना के अंतर्गत परसवाड़ा लामता मुख्य मार्ग पर रंगोपाट बाबा मंदिर के नीचे जंगल में एक जला हुआ शव लामता पुलिस ने बरामद किया है। जानकारी के अनुसार परसवाड़ा लामता के मध्य रंगोपाट बाबा मंदिर के समीप ही मुख्य मार्ग से तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे जंगलों की ओर नाले के समीप महुआ पेड़ के नीचे लामता पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में एक जला हुआ शव बरामद किया है। बताया जा रहा है कि रंगोपाट मंदिर के नीचे जंगल में मिले शव की सूचना महुआ चुनने वाले ग्रामीणों के द्वारा वन अमले को दी गई थी, जिसके पश्चात पुलिस को सूचना मिली। सूचना से लामता और चांगोटोला पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। प्रथम दृष्टया जले हुए शव के करीब कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। अतरंग जले हुए कपड़े से पुरुष का शव होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसकी उम्र 50 से 60 के मध्य अनुमान लगाया जा रहा है। देखने में जला हुआ शव 4 से 6 दिन पुराना लग रहा है। मौके पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने मामले पर कहा कि प्रथम दृष्टया चर्चित स्थल रंगोपाट के मंदिर से तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे नाले के किनारे पर पूरी जली हुई अवस्था में लाश मिली है। प्रथम दृष्टया लगभग पूरी तरह से वे जल चुकी है, क्योंकि यह इलाका जंगलों के काफ़ी अंदर है और आम जनों की आवाजाही यहाँ पर प्रतिबंधित है। यहाँ महुआ चुनने वाले लोगों से सूचना मिली थी कि एक लाश जली हुई अवस्था में मिली है। उसकी तस्दीक करने पुलिस की टीम यहाँ पहुंची। पोस्टमार्टम के पश्चात ही मृत्यु के कारण स्पष्ट हो पाएगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर का कहना है कि प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि किसी वजह से विवाद हुआ होगा और हत्या कर दी गई होगी, उसके बाद लाश को जला दिया गया हो। संपूर्ण घटनाक्रम संदिग्ध है, जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पूरा शरीर जल चुका है। अतरंग कपड़ों से पुरुष का शरीर लग रहा है, क्योंकि महुआ चुनने वाले आग लगा देते हैं तो काफ़ी कुछ जल कर नष्ट होना प्रतीत हो रहा है। तो कितने दिन पुराना है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ये थाना लामटा के अंतर्गत थाना क्षेत्र लगता है और रंगोपाट जो प्रसिद्ध स्थान है, इससे नीचे लगभग 1 किलोमीटर के नीचे नदी किनारे पर एक पूरी जली हुई लाश मिली है, जो लगभग पूरी तरह से जल चुकी है।
और संभवतः इसमें जो अभी जो प्रथम दृष्टया देखने पर प्रतीत हो रहा है किसी पुरुष की प्रतीत हो रही है। और चूँकि ये एरिया काफ़ी अंदर है और यहाँ पर आमजनों की आवाजाही बिल्कुल प्रतिबंधित है। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि महुआ बिनने वाले जंगल में काफ़ी घूमते रहते हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि एक लाश यहाँ पे पड़ी हुई जली हुई अवस्था में, उसी की तस्दीक पर यहाँ आए थे। अभी FSL टीम और डॉक्टर की टीम आ रही है। PM पश्चात मृत्यु का कारण स्पष्ट हो पाएगा। प्रथम दृष्टया जो प्रतीत हो रहा है कि किसी वजह से विवाद हुआ और हत्या कर दी गई हो, उसके बाद लाश को जला दिया गया हो। संपूर्ण घटनाक्रम संदिग्ध है, जांच कर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। माल भाड़ा कम होने और लगातार बढ़ते जा रहे पेट्रोल डीजल के दामों से मालवाहक मालिकों को गाड़ियों का खर्च तक निकालना मुश्किल हो रहा है। वहीं गाड़ी भरने के एवज में हमाली की अलग से मजदूरी न मिलने पर मजदूरों और मिनी मालवाहक संचालक काफी नाराज है। मालवाहक संचालकों और ठेके हमालों ने एक दिवसीय हड़ताल कर व्यापारी संघ और जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। रोजाना बढ़ते जा रहे डीजल के दामों का हवाला देते हुए मालवाहक के भाड़े में वृद्धि करने के साथ साथ भाड़े से हमाली को अलग कर गाड़ी किराया अलग और हमाली की मजदूरी का भुगतान अलग दिए जाने की मांग की गई। वैनगंगा मजदूर यूनियन के बैनर तले की गई इस एक दिवसीय हड़ताल में मालवाहक वाहन संचालकों और हमालों ने जय हिंद टॉकीज मैदान से कलेक्टर कार्यालय तक एक अनोखा प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शन में शामिल हमाल मजदूर बैलगाड़ी, हाथ ठेले और पैदल चलते हुए गाते बजाते हुए प्रदर्शन करते हुए नजर आए। जहां उन्होंने इस रैली के दौरान डीजल की लगातार बढ़ती जा रही कीमतों के विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया। तो वहीं इस अनोखे प्रदर्शन के दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है और जिसमें उन्होंने एक दिवसीय हड़ताल को सांकेतिक हड़ताल बताते हुए मांग पूरी न होने पर आगामी समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी है।